दोस्तों, आज के टाइम में हम सभी कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो घर हो या ऑफिस। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। हम आज इस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? कैसे हम जो भी कंप्यूटर को कमांड देते हैं वो तुरंत ही एग्जीक्यूट कर लेता है? जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ कि इसका सबसे मेन रीज़न होता है वो है माइक्रो प्रोसेसर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको सारी डिटेल में देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, वो एक कंप्यूटर सिस्टम का सेंट्रल यूनिट होता है जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करवाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो मदरबोर्ड में कनेक्टेड होती है। ये एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर अरे से मिलकर बनी होती है, जहाँ पर एएलयू जितना भी डेटा रिसीव करता है उस पर लॉजिकल ऑपरेशन कराता है, जबकि रजिस्टर अरे में रजिस्टर होते हैं जो इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज एड्रेस या फिर किसी भी डेटा को होल्ड करके रखते हैं। वहीं कंट्रोल यूनिट डेटा के फ्लो को कंट्रोल करके रखती है। हम कंप्यूटर को जो भी कमांड देते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ही आगे फॉरवर्ड की जाती है। अगर माइक्रो प्रोसेसर ना हो तो कंप्यूटर हमारी कमांड कभी नहीं समझ पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे दो पर्सन और वो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों ही इंग्लिश जानते हैं, तो यहाँ पर अंग्रेजी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का एक मीडियम है और एक ब्रिज की तरह ये काम करती है। ठीक उसी तरह प्रोसेसर भी हमारे और कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है। हम जो भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं वो उन्हें समझता है और आगे फॉरवर्ड करता है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से उन्हें एग्जीक्यूट करता है। यही रीज़न है माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, और इसके बिना कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं समझ सकता है। इसके बिना हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर क्या है ये तो आपने जान लिया। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि माइक्रो प्रोसेसर आया कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है। फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 1971 में बनाया था। ये माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 केवल 4 बिट का था। ये एरिथमेटिक कैलकुलेशन में इनफ नहीं था। इसमें केवल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बुलियन एंड जैसे ही लॉजिकल ऑपरेशन हो पाते थे। 1972 में सेकेंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 8008 आया। ये 1 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था जो कमर्शियली काफ़ी पॉपुलर हुआ था। कुछ और माइक्रो प्रोसेसर जैसे मोटोरोला 6800 और जिगलॉग का Z80 भी उस समय काफ़ी पॉपुलर था। 1978 के समय थर्ड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर आया। इंटेल ने पहले 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर 8086 को रिलीज़ किया। उसकी स्पीड सेकेंड जनरेशन के प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा थी। इसी समय मोटोरोला अपने 16 बिट के प्रोसेसर 68000 और जिलॉग अपने प्रोसेसर Z8000 के साथ आए। 1980 में इंटेल ने अपना 32 बिट का प्रोसेसर इंटेल 8386 रिलीज़ किया। ये फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर था और काफ़ी पॉपुलर भी था। इसी समय मोटोरोला ने भी अपना 32 बिट का प्रोसेसर 68020 लॉन्च किया था। 19 में इंटेल ने अपने 80586 प्रोसेसर के बाद नए प्रोसेसर के साथ आया, जिसे पेंटियम नाम से भी रिलीज़ किया था। ये कैलकुलेशन और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में बहुत ही फास्ट था। इसी समय और भी बेहतर 64 बिट के प्रोसेसर आए, जैसे कैलियम, कॉड, ड्यूल, ऑक्टा कोर प्रोसेसर एक्सेट्रा। दोस्तों, जैसा कि आप अभी तक जान चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है और कंप्यूटर में ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और क्यों इसे कंप्यूटर का हार्ट कहते हैं, और कैसे ये हमारी कमांड्स को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। जब कभी हम कंप्यूटर पर कोई भी कमांड देते हैं तो प्रोसेसर उस इनपुट को बाइनरी डाटा के तौर पर एक्सेप्ट करता है। उसके बाद मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं उसी के आधार पर आउटपुट को प्रोवाइड करता है। माइक्रो प्रोसेसर में एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर अरे मौजूद होते हैं। जो भी डाटा होता है वो उनके द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है। मेमोरी और इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी डाटा रिसीव किया जाता है उस पर एरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन एएलयू द्वारा ही होते हैं।
रजिस्टर अरे डाटा को बहुत सारे रजिस्टर के द्वारा प्रोसेस करता है। ये रजिस्टर डाटा को प्रोसेस करने के लिए एक टेम्पररी फास्ट एक्सेस मेमोरी लोकेशन के तौर पर कार्य करते हैं। कंट्रोल यूनिट द्वारा सिस्टम में इंस्ट्रक्शन या कमांड और डाटा का जो भी फ्लो होता है उसे मैनेज किया जाता है। हम जो भी कमांड कंप्यूटर के सिस्टम को भेजते हैं उसके फ्लो को कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। माइक्रो प्रोसेसर के कितने टाइप्स होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है CISC मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। इस माइक्रो प्रोसेसर को डिज़ाइन किया गया है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन को पर प्रोग्राम कम करता है। ये प्रोसेसर अपलोडिंग डाउनलोडिंग मेमोरी कार्ड से डेटा को रिकॉल करने या इस तरह के टास्क करता है। इसके अलावा ये एक ही कमांड में कई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। एग्जांपल के लिए IBM 370, 68, इंटेल 386, 486 और 80486, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड, पेंटियम थर्ड, पेंटियम फोर्थ। देन सेकेंड टाइप है RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सेट को आसान करता है, जिससे एग्जीक्यूटिंग टाइम कम हो जाता है। CISM के कंपैरिजन में RISC को कम इंस्ट्रक्शन साइकिल के साथ ही काम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला प्रोसेसर है। एग्जांपल में DEX अल्फ़ा 21064, 21164 और 21264, पावर PC 601, 604, 615, 620, PA RISC HP 7100LC, SUNS स्पार्क और अल्ट्रा स्पार्क। देन नेक्स्ट टाइप होता है सुपर स्केलर माइक्रो प्रोसेसर। ये प्रोसेसर एबल होता है कि ये एक ही समय में बिना किसी डिले के बहुत बड़े टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। ये प्रोसेसर ALU और मल्टीप्लायर के लिए यूज़ होता है। ये पर क्लॉक साइकिल में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, इसीलिए इस तरह के प्रोसेसर काफ़ी फास्ट होते हैं। एग्जांपल के लिए पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड और पेंटियम थर्ड। देन नेक्स्ट टाइप होता है AISC मतलब एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। इस तरह के प्रोसेसर किसी खास पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन्हें किसी जेनेरिक पर्पस के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता। इन्हें ऑटोमेटिव इमिशंस कंट्रोल और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर जैसे खास पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट टाइप है DSP मतलब डिजिटल सिग्नल मल्टीप्रोसेसर। इन प्रोसेसर का यूज़ स्ट्रीमिंग वीडियो को डिकोड या एनकोड करने के लिए किया जाता है। इसके साथ इसे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में या फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेसर की चिप को रडार, सोनार, होम थिएटर, TV सेट टॉप बॉक्स, मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मोटरोला, फ्यूजीस 2 और MBV। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।